शांति। आज 17 अक्टूबर 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। बाबा कहते परिस्तानी बनाना। ये बाबा कब्रिस्तान की भेंट में कहते हैं। इस दुनिया को बाबा कहता है कब्रिस्तान है, क्योंकि एक तो देहधारियों की दुनिया, सब तरफ बॉडी कॉन्शियसनेस, और फिर कोई भी प्रकार का जान प्राण नहीं है। जीवन होता है मूल्यों से। जब जीवन में ये कुछ गुण ही नहीं रह गए, मूल्य ही नहीं रह गए, तो व्यक्ति मुर्दे सदृश हो जाता है। मैकेनिकल, टेक्निकल जो एस्पेक्ट है आत्मा का, वह है उसकी वैल्यूज, वो समाप्त हो जाती है। खाने के लिए खा रहे हैं, जो बोलने के लिए बोल रहे हैं, कि उसके पीछे कोई महत्व, कोई चीज हो। तो बाबा कहता है मैं तुमको परिस्तानी बनाता हूँ, और तुमने सबको परिस्तानी बनाना है। जैसे तुम अभी परिस्तानी इस दुनिया से परे होकर के तुम स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ऐसे तुमको औरों को भी बनाना है। प्रश्न है आज का, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। बाप को कहते हैं बागवान खिवैया। ये नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो का हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम हरेक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे बाप से अपनी जीवन रूपी नौका विषय सागर से क्षीर सागर में ले जा रहे हो। तुम नहीं ले आ सकते हैं, लेकिन तुमको बोटमैन मिलता है, खिवैया मिलता है, वही ले जा सकता है। उसे पता है कौन सा रास्ता इस भवसागर में लेना है। तो बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, बागवान हूँ मैं खिवैया हूँ। बेशक ये शब्द बड़े साधारण हैं, लेकिन मैं आकर के कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाता हूँ। तुम पहले कैसे बन गए थे कांटे। सारी दुनिया जिसको मैंने फूलों का बगीचा बनाया था, तुमने उसको कांटों में बदल दिया। उन कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाना बागवान करता है, और दूसरा जीवन रूपी नौका को पार उतारना, वो भी मैं खिवैया बन करके करता हूँ। फिर बाबा ने हमें कहा कि शुरू में जो बाबा ने हमें कहा कि याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना देह भी है, ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हो। परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। देही अभिमान है शुद्ध, देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। बाबा ने आते सार ही पूछा है कि बच्चे याद में बैठे होंगे, क्यों ये बाबा ने अटेंशन दिलाया कि जब तक बाबा क्लास में आए
उस समय बच्चों की स्मृति किस चीज़ की है? क्या इस इंतज़ार में बाबा आ रहा है, बाबा आ रहा है, या बाबा की याद में दत्तचित होकर के बैठे हुए हैं? तो बाबा ये चाहते हैं कि हम बाबा की स्मृति में अटेंशन से बैठें। फिर बाबा ने देह अभिमान और देही अभिमानी इन दोनों स्थितियों में अंतर बताया है। जो देह अभिमान है वो हमको इस दुनिया का ही, जिसको हम कहते हैं ना, हॉरिजॉन्टल सैर कराता रहता है, इसी दुनिया में रखता है देह अभिमान। और देही अभिमानी वो हमको इससे पार ले जाता है। तीनों लोगों की हम सैर करते हैं। देह अभिमान वाले 3 लोग की सैर नहीं कर सकते। उनकी बुद्धि इतनी रमी हुई होती है इस दुनिया में, जो इससे पार हो ही नहीं पाते बेचारे। लेकिन जो देही अभिमानी है वो इससे पार होते हैं। उनको सूक्ष्म वतन, अव्यक्त वतन भी याद आएगा, उनको अपना घर भी याद आएगा, उनको स्वर्ग भी याद आएगा। देह अभिमानियों को नहीं। तो बाबा ने कहा कि तुम मृत्यु पर जीत पाते हो, तुम कितने सर्वशक्तिवान बनते हो। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, मरने का नाम ही नहीं, एक चोला बदलकर दूसरा लिया। बाबा कहते हैं सतयुग में ये नाम नहीं होता, मृत्यु आदि ये नहीं होता। वहाँ पे जैसे हम ड्रेस चेंज करते हैं ना, ऐसे ही वहाँ पर ये रहता है। तो मृत्यु नाम तो वहाँ है नहीं, तो इसलिए हम मृत्युंजय बन जाते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शरीर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शरीर छोड़ने पर जो यहाँ दुख होता है वो वहाँ नहीं होगा। इसलिए बाबा कहता है कि वहाँ पर तुम मृत्यु पर विजय पाते हो। फिर बाबा ने कहा कि जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन न सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता, बाप का हाथ मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। ये बाबा 2 बातें हैं इसमें कह रहे हैं। एक तो बाबा कह रहे हैं पारस्परिक प्यार, जो शिव बाबा से है वो तो सबका है, वो तो सहज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझ करके उस पारिवारिक स्नेह में रहें, उसमें है बात। जब तक मन से यूनिटी नहीं होगी तो स्वर्ग कैसे आएगा? बाबा ने बता रखा है द्वैत माना डिविजन। जब तक एक मत नहीं है तो वो स्वर्ग नहीं है। 2 हो जाएंगे ना तो स्वर्ग खत्म। इसलिए बाबा ने कहा हाथ में हाथ। और दूसरा फिर बाबा ने कहा, इसका भावार्थ ये है कि अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय देना। फिर आगे बाबा ने कहा कि जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं, तुम भी मास्टर खेवैया हो, अनेक खेवैया बन रहे हैं, तुम्हारा धंधा ही ये है। हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं। फिर आगे बाबा ने हमें ये भी बताया कि शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, ये है ज्ञान। फर्क देखा है ना, भक्ति अता है, देवियां आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अल्प काल का सुख है, जैसी जैसी भावना रखते हैं वो पूरी होती है। इस प्रकार से बाबा ने भक्ति का भी हमें बताया। भक्ति में मनुष्य कोई ना कोई चाहना रख के करते हैं ना, तो बाबा उनकी आस्था बनी रहे, इसलिए वो जो देवी को पूज रहे हैं वो उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं करती, परंतु पूर्ण करने वाला होता है शिव बाबा। क्योंकि वो आत्माएं तो अभी देवाभिमान में आ जाती है ना भक्ति काल में, तो देवाभिमान में आने से कैसे पूरा होगा। तो ये तो शिव बाबा जो हैं वह अपना पाठ शुरू करते हैं भक्ति से, और शिव बाबा हर भगत की जो मनोकामना है, चाहे साक्षात्कार की है
या जो भी उनकी अल्पकालिक इच्छाएं हैं, बाबा उनको उनके कर्मों के अनुसार उनका फल देता है। बाबा ने कहा कि भगत माला है ना, फीमेल्स में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि भगत माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दाने तो बहुत हैं, ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते हैं। तो प्रश्न एक ये भी उठता है कि जो भगत माला होती है वो ज्ञान माला नहीं बनती है, ज्ञान के जो ये विजयी रतन नहीं बनते हैं, वो क्या अलग है। उनसे कोई कनेक्शन होता है? भक्त माला बिल्कुल अलग है। क्योंकि बाबा जब कहते हैं कि जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में भी आगे जाते हैं, उनको ही ज्ञान मिलता है, तो इसे भी स्पष्ट करें। भक्त माला अलग होती है, जो वे होते हैं जो भक्त ये होंगे ना, वो फिर ज्ञान माला में नहीं आ सकते हैं। ज्ञान माला अलग है, वो आनंद भगत होते हैं, उस यानी द्वापर युग से आई हुई आत्मा। हाँ, और कितना भी हम उनको कहें ना, मानेंगे नहीं, बड़े सख्त होते हैं, तो वो भक्त माला है। बाबा ने कहा सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही सालीग्राम ऐसे तीखे बने हैं जैसे अब तुम पावन बन रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं, ये शिव बाबा तो सबका बाप है, गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। बाबा ने ये भूल हम बच्चों को बताई। हमने तो वास्तव में बाबा की महिमा करते हुए कह दिया कि वो सब जगह है, ये सोच के कि बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं, बच्चे तुमने महिमा नहीं की, मेरी बहुत ज़बरदस्त ग्लानि की है कि मैं सब जगह व्यापक हूँ, हर चीज़ में। ऐसा नहीं है। ये बाबा सर्वव्यापी की बात को क्लियर करते हैं। मैं सर्वव्यापी नहीं, मेरी याद सर्वव्यापी है, तो मुझे कहीं भी याद कर सकते हो। फिर बाबा ने भाषण के लिए भी बताया कि कैसे भाषण करना है। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, कल्प पहले जो सुनाया था वो सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिख कर फिर पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों को अभ्यास जब कराते तो बच्चों को ऐसे लिखने को बोलते थे। जब बच्चे ऐसे लिख के आओ, तो बच्चे लिखते थे, तो लिखते थे तो बाबा करेक्शन भी करते थे। तो बाबा ये कहते हैं कि बच्चे जब आप भाषण करते हो तो थोड़ी सी मेहनत करो, विचार सागर मंथन करो, फिर लिखो, फिर पढ़ो, फिर उसमें करेक्शन करो, फिर लिखो। बाबा ने कहा तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसी को हाथ लगाना, दुख देना, वो भी हिंसा हो गई। बाबा रोज रोज समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। तो इस प्रकार बाबा ने कहा। फिर बाबा ने हमें ये भी बताया कि बाप तो है गरीब नवाज। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं, ईश्वर अर्थ। बहुतों को अनाज नहीं मिलता, आगे चल तुम भी देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। आगे भी बाबा ने इस प्रकार से क्या होगा वो भी दिखाया। इसे बाबा गरीब निवास क्यों कहता है? इसलिए नहीं कि वो अन्न जल देता है। बाबा गरीब निवास इसलिए है कि गरीब बच्चों की पुकार सुनता है। गरीबी भी दो प्रकार की है।
एक है चारित्रिक गरीबी और एक है धन से गरीबी। अगर किसी का चरित्र बहुत अच्छा है तो वो गरीब नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को ये बताते हैं कि यज्ञ में सफल करना ये गरीब बच्चों के भाग्य में है। गरीब बच्चों के लिए बाबा ने एक नियम बनाया हुआ है, फुरी फुरी तालाब, बूंद बूंद से तालाब। बाबा ने ये नहीं कहा, बाबा बाबा है, किसी को भी प्रेर सकता है, लेकिन बाबा ये काम नहीं करता। बाबा कहता है मुझे बच्चों को राजधानी देनी है, कोई एक को तो देने के लिए मैं नहीं आऊँगा, एक परिवार को देने के लिए मैं नहीं आऊँगा, मैं तो सारा विश्व है, सारे विश्व के बच्चे मेरे हैं, जो आज अपनी ऊंची स्थिति से बिल्कुल नीचे आ गए। तो मैं उनकी आवाज़ पुकार सुनता हूँ और उनको मैं भाग्य ये देता हूँ सफल करने का, इसलिए गरीब निवास। आज का वरदान है, मर जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। ये मर जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। ये देह लोन में मिली हुई है, सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, न कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। बाबा ने हम बच्चों को जो कर्म बंधनों को तोड़ने की विधि बताई है, कर्म बंधन समाप्त करने की विधि, वो है सेवा। अपने लिए कर्म नहीं, लेकिन कर्म योगी होकर के कर्म करो तो बंधनों से मुक्त होंगे, क्योंकि योग बंधनों को काटने वाला है। और जब वो कर्म हम करते हैं सेवा प्रति, अपने लिए किया तो क्या किया, जब हम सेवा प्रति करते हैं तो हमारे कर्म बंधन कटते हैं। जब आप हायर एम पर जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें आपकी समाप्त हो जाती हैं। स्लोगन है आज का, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति पर बाबा इन दिनों में बोल रहे हैं। तो सेवा का फाउंडेशन, समय की समीपता का फाउंडेशन, समय की समीपता का फाउंडेशन है वैराग्य वृत्ति। वैराग्य वृत्ति होगी तो समय समीप नजर आएगा। ये नहीं कि समय समीप आ गया तो मुझे वैराग्य वृत्ति लानी है, नहीं, मेरी वैराग्य वृत्ति बहुकाल की हो तब समीपता नजर आएगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।